दोस्तों, आज हम कवर करेंगे मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट रेफर करता है टू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अप्रोचेस दैट यूज टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी प्रोग्रेस, चेंज एंड इन्वॉल्व ओवर टाइम। तो मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और एक अप्रोचेस है जो ये समझता है कि कैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा, उसमें कैसे बदलाव आएंगे समय के साथ। तो ये मॉडल इसी चीज़ को अडेप्ट करता है और इसी के साथ अडेप्ट करके ये एक्सप्लेन करता है, उसके फैक्ट्स एंड प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करता है कि हम कैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो विद इन सोसाइटी में हो रहा है, इस चीज़ को हम कैसे चलाएंगे इसके फैक्ट्स एंड प्रोग्रेस के साथ। तो चलिए कुछ मॉडल्स के की पॉइंट्स को समझते हैं। पहला है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। This theory postulates that society evolved from traditional to modern form through these stages of development. ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का जो मॉडल है ये मानता है कि सोसाइटी इन्वॉल्व होता है ट्रेडिशनल से लेके मॉडर्न तक। मतलब ट्रेडिशनल का टाइम क्या था कि हम न्यूज़पेपर सिर्फ हमारे पास न्यूज़पेपर था। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, हम कहीं भी किसी भी जगह से अपने घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं। हम जॉब कर सकते हैं, हम मैसेज इंस्टेंटली भेज सकते हैं, वीडियो एकदम कुछ सेकेंड में भेज सकते हैं। बट ये जब सुविधा ट्रेडिशनल टाइम में नहीं था तो कितना बदलाव हुआ है आप देखिए, ट्रेडिशनल से लेके अभी तक का। अभी मॉडर्नाइजेशन टाइम चल रहा है, तो ये पहला पॉइंट समझा रहा है। तो ये इन्फेसाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट एंड सोशल कल्चरल चेंजेस एज ड्राइवाइन ऑफ प्रोग्रेस। मतलब इसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कितना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, आपका सोशल कल्चरल में चेंजेस आया, ये कैसा एक प्रोग्रेस ला रहा है, ये मॉडर्नाइजेशन के थ्योरी में बता रहा है। ये मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है ये सपोर्ट करता है ऑटोनॉमी, राइट्स एंड सेल्फ इंटरेस्ट को। इंडिविजुअल जो इंसान होता है उसकी एक ऑटोनॉमी होती है, उसके राइट्स होते हैं, उसके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। ये सब चीज़ों को सपोर्ट करता है किस बेसिस में? बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी। ये दिस मॉडल सजेस्टेड दैट ग्लोबल इनइक्वालिटी इज परचुएटेड बाय द अनइक्वल इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो मॉडल है बता रहा है कि ग्लोबली इनइक्वलिटी है, मतलब इकोनॉमिक्स किसी का भी बराबर नहीं है। हर एक कंट्रीज़ का इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। ठीक है, तो पकड़ लीजिए डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दोनों के बीच अगर हम बोले तो ये दोनों का इनइक्वलिटी है इसके इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस मॉडल में हाईलाइट किया जा रहा ज़्यादातर डेवलपिंग नेशन को, जो डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड वंस। मतलब ज़्यादा डेवलपिंग नेशन में जो डेवलपिंग नेशन है वो डिपेंड हो रहा है डेवलप्ड वंस में। जैसे कि पकड़ लीजिए ऑस्ट्रेलिया, आज भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हेल्प लेता है। ठीक है, कोई भी रिसोर्स, मार्केट, एज एग्जाम्पल बता रही हो। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑन गोइंग पॉवर्टी चलेगा एंड अंडर डेवलपमेंट होगा। अब थर्ड पॉइंट आते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी डेवलप्ड बाय इमैनुअल वॉलस्टाइन। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को ये इमैनुअल वॉलस्टाइन ने डेवलप किया था। इस थ्योरी का व्यू है, नज़रिया ये है कि ग्लोबल जो इकोनॉमिक्स है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होने के कारण इस सब जो कंट्रीज़, ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। अब उस सबको क्या कर दिया गया है? क्लासीफाई कर दिया है, कोर में, पेरिफेरी में एंड सेमी पेरिफेरी में। ठीक है, इसीलिए ये जो अनइक्वल पावर, इट एम्फसाइज द अनइक्वल पावर डायनामिक्स एंड इकोनॉमिक्स एक्सप्लोइटेशन विद इन दिस ग्लोबल सिस्टम। अच्छा, जो एक अनइक्वल पावर डायनामिक है और जो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोइटेशन है इस ग्लोबल सिस्टम में, ठीक है, तो अनइक्वल है, पावर डायनामिक भी अनइक्वल है और इकोनॉमिक्स एक्सप्लोइटेशन भी। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे एक स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आज आपको जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आज स्ट्रक्चर आप एक रास्ता बनाए हैं मिट्टी का, तो ये 5 साल बाद क्या मिट्टी का ही रास्ता रहेगा? नहीं रहेगा। अब उसमें पीच वीच डालेंगे तो वो थोड़ा डेवलप्ड होगा, तो
तो जो स्ट्रक्चर आज आप जो बना रहे हैं वो कुछ साल बाद वैसे स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, उसमें बदलाव आएंगे। तो यही बता रहा है इसमें कि जो इकोनॉमिक्स का जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी में, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ही फोकस कर रहे हैं कि कैसे उसमें बदलाव आ रहा है ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो पर्टिकुलरली शिफ्ट हो रहा है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में। पहले हम लोग हाथ से ही सब कुछ काम करते थे, है ना, कारखाना रहता था तो उसमें हम लोग हैंड वर्क करते थे, हाथ से सब कुछ करते थे। तो हमारा सब कुछ काम एक वर्क, जितना लेबर काम करते थे सब हाथ से अपना काम करते थे। अब क्या हुआ है, अब कारखाना बड़े बड़े इंडस्ट्री में बहुत सारे टेक्नोलॉजी को मशीन को यूज़ किया जा रहा है। तो वही बोल रहा है पर्टिकुलरली शिफ्ट हो रहा है एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस। मतलब एग्रीकल्चर भी आप कोई फसल उगा रहे थे, पहले हम लोग हाथ को यूज़ करते थे, अब बहुत सारे मशीन आ गए हैं, उसके हेल्प से भी हम लोग क्रॉप्स को कल्टिवेट कर सकते हैं। इट एम्फसाइज द रोल ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज अलाउइंग, ओके, क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रहा है एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है। मतलब हम लोगों ने मशीन का काम हो रहा है तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और इसके साथ डेवलप, पहले हम लोग हाथ से काम करते थे, अब मशीन का यूज़ करें तो डेवलपमेंट हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी। दिस मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन एंड अदर्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिक्स में अगर हम फोकस करेंगे तो काम नहीं होगा। डेवलपमेंट में डेवलप करना होगा तो इंसान के जो कैपेबिलिटीज़ है, इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ दो, उनको फ्रीडम दो कि अब वो जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ वो कर पाए। ठीक है, उनको एजुकेशन में वो एजुकेशन एक्सेस करे, हेल्थ केयर हो, वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करे, फिर वो पॉलिटिकल में फ्रीडम हो, सोसाइटी में इनइक्वलिटी रहे उसका। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट बोला, ये चीज़ अगर होगा तभी जाके ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, नहीं तो इकोनॉमिक से सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। इंसान पढ़ लिख नहीं रहे हैं और देख रहे हमारा बढ़ रहा है जीडीपी, बहुत सारा पैसा है इस कंट्रीज़ में, बहुत सारे पैसा, पर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। इंसान पढ़ा लिखा रहेगा, वो काम चीज करेगा, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तभी जाके ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा और उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स पे डेवलपमेंट होगा ह्यूमन के साथ। तो ये फिफ्थ पॉइंट में ये बता रहा है। ठीक है, हम सारे नोट्स आपको भेज देंगे, मेरे स्क्रीन पे सारे नोट्स लिखे हुए हैं पॉइंट वाइज, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब लास्ट पॉइंट में आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। दिस मॉडल एम्फसाइज द नीड फॉर डेवलपमेंट। क्या नीड है डेवलपमेंट करने का? दैट मीट देयर ओन नीड। इट इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। आज अगर हम इन्वायरमेंट को सही से रखेंगे तभी जाके फ्यूचर में वो हमारा काम आएगा, हमको दिक्कतें नहीं बढ़ेगी, है ना। अगर हम आज पेड़ पौधे लगाएंगे तभी जाके हम बहुत अच्छे तरीके से एक ग्लोबली इन्वायरमेंटल में रह सकते हैं। अगर हम बहुत पेड़ काटते रहेंगे, घर बनाते रहेंगे, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, इससे क्या होगा, बाद में हमारा ही दिक्कत होगा। दूसरा एग्जांपल पकड़ लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि आज एक बहुत गरीब लड़की है, उनको पढ़ाने का, उस बच्ची को पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कुछ साल बाद उसको अफसोस होगा कि काश हम पढ़ते तो हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जॉब का, हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते थे अगर मेरे पास पढ़ाई होता तो, है ना। तो वो चीज़ यही है कि अगर आज हम सही से, अब मेरा प्रेजेंट सही होगा तो मेरा फ्यूचर भी सही से रहेगा। मैं थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।